नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं मंजरी जारूहार की पुस्तक मैडम सर के साथ उपस्थित हूँ। यह एक संस्मरण पुस्तक है जो बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी को बताता है। अंग्रेजी में यह पुस्तक लिखी गई थी जिसका हिंदी अनुवाद रंजना श्रीवास्तव ने किया है। मंजरी जारूहार भारतीय पुलिस सेवा के 1976 बैच की अधिकारी रही हैं और उन्होंने बिहार और झारखंड के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी सेवाएं दी। 2010 में वे सेवानिवृत्ति जब उनको मिली तो वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की विशेष महानिदेशक थी। बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में जब मंजरी जारूहार का चयन हुआ तब इस देश में लगभग लगातार कई वर्षों तक महिला पुलिस अधिकारियों की गिनती प्रशासनिक पुलिस सेवा में एक होती थी, एक नंबर पे होती थी। वो कभी दहाई भी नहीं पहुंच पाती थी और इन सबका श्रेय किरण बेदी को मंजरी जारूहार से लेकर दूसरी भी महिला पुलिस अधिकारियों ने दिया है कि अगर किरण बेदी नहीं होती तो हम लोगों को यह अवसर नहीं मिलता। अंग्रेजी में यह पुस्तक मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर के नाम से प्रकाशित हुई और इसमें कुल 25 खंड हैं इस पुस्तक में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि मंजरी जारूहार का अपना जीवन केवल इस रूप में दर्ज करने लायक नहीं है कि वो बिहार में भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी थी, बल्कि इस रूप में भी दर्ज किया जाने लायक है कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जो लगभग राजघरानों की सी स्थिति रखता था। उस परिवार में जितनी भी कन्याएं थी, यहाँ तक कि इनकी बुआ, इनके भाई, उन सब के नैन नक्श इनकी बहनें गोरा था और यह मान लिया जाता था कि राजघरानों के जो राजसी नयन नक्श हैं, जो रंग रूप है, मंजरी को वह नहीं मिला। इन सब के बीच इनके दादाजी इनको बहुत स्नेह करते रहे और इन्होंने पढ़ाई लिखाई के दौरान कोशिश की कि बड़ी सेवाओं में दिल्ली जैसे शहर में इनका एडमिशन हो सके, लेकिन माता पिता को वह पसंद नहीं आया और वापस ये पटना विमेंस कॉलेज में डाल दी गई, जहाँ केवल लड़कियों की पढ़ाई होती थी। वहाँ का एक जीवन था और सुकुमारी बिटिया के तौर पर इनकी अपनी पहचान रही। समय से इनकी शादी भी हो गई। शादी में जैसा कि इनके परिवार में दूसरी लड़कियों को था, लगभग सभी की शादियाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से हुई थी। तो इनकी शादी के समय भी भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी से इनकी शादी हो गई और माना यह गया कि इनका जीवन सुखी हो गया। लेकिन जब यह दिल्ली आई और उस घर में गई तो तमाम तरह के सुख सुविधाओं के बावजूद इनको जो एकाकीपन मिला, जो प्रताड़ना मिली और जो उपेक्षा मिली सास से, इनके पति से, वह इनको एक बार वापस बिहार लौटा ले गई। फिर इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को, जैसा सामान्य तौर पर हिंदू परिवारों में होता है या भारतीय परिवारों में होता है, इन्होंने मंजरी ने अपनी शादी बचाने की कोशिश की और जब इनके पति मास्को जा रहे थे तब इन्होंने एक बार फिर प्रयास किया। वो मास्को ले गए लेकिन स्थितियां नहीं बदली और अंततः इनको भारत वापस आना पड़ा। ये जब दिल्ली लौटी तब इन्होंने तय कर लिया कि भले ही पहली बार मुझे दिल्ली में पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया था, लेकिन अब मैं दिल्ली में ही रहूँगी और यहाँ पढ़ाई करूँगी। इनके पिताजी ने इनको नैतिक रूप से सराहा। माता पिता की यह लाडली बिटिया थी। और नीरज कुमार जो बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रहे, बड़े पुलिस सेवा के अधिकारी रहे, वो इनके साथ उन्होंने इनको प्रेरित किया कि पढ़ाई के साथ साथ ये सिविल सेवा की तैयारियां भी करें। और जो लड़की अपनी ससुराल में
उपेक्षा के शिकार हुई। जो लड़की अपने पति की उपेक्षा का शिकार हुई, उस लड़की ने अपने श्रम से न केवल भारतीय पुलिस सेवा को क्रैक किया, बल्कि वह बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी के तौर पर तमाम ऐतिहासिक स्थानों पर नियुक्तियों पर रही। यहाँ तक कि भागलपुर कांड की भी उन्होंने तहकीकात से जुड़ी रही है। इसके अलावा मंजरी को हर समय उनकी लेखकीय कौशल के चलते, उनकी लेखकीय क्षमताओं के चलते, उनका परिवार साहित्यिक पृष्ठभूमि वाला परिवार रहा है बिहार का। जमींदार और राजघराने जैसी सुविधाएं, सुख सुविधाएं रहने के बावजूद शिक्षा जो है वह उनके घर में, मंजरी जारूहार के घर में सबसे ऊपर रही है। इसीलिए इनके परिवार में लगभग, चाहे वह बुआ हों, चाहे दूसरे रिश्तेदार नातेदार हों या दोस्तों का दायरा हो, वह लगभग सभी प्रशासनिक सेवा के दायरे में रहा है। और जब ये भारतीय पुलिस सेवा में ट्रेनिंग के दौरान इनको फिर राकेश जारूहार से इनकी दूसरी शादी हुई और सही मायनों में वह जीवन साथी के रूप में इनको मिले और पूरे जीवन उनके साथ रहे। इस पुस्तक में मंजरी ने अपनी नानी, अपने पारिवारिक स्थिति, अपनी 3 बहनें और अपने छोटे भाई जो सबसे छोटे, जिनसे उम्र में बहुत अंतर रहा है और जिन्होंने इस पुस्तक के बारे में इन्होंने आभार में उन सभी को याद किया है। प्रमथ राज सिन्हा ने इसका आभार आमुख लिखा है। पूर्वाध्याय में इन्होंने सारी बातें कही हैं और उसके बाद पूरे जो 25 अध्याय हैं वह सुकुमारी बिटिया से, ये कि परिवार में किस तरह से शादियों में, बिहार की शादियों में ये होता है कि अगला नंबर तुम्हारा है, उस तरह के माहौल से लेकर अपनी जो नौकरी के जो पहली ट्रेनिंग से लेकर ट्रेनिंग के दौरान उपजे प्रेम, नियुक्ति, दरोगा के रूप में नियुक्ति, एक पुरुषों की घूरती आंखें। जिस समय पुलिस सेवा में चयन हुआ, इनके माता पिता का ये कहना नहीं था कि ये तुम दरोगा की तरह से काम कैसे करोगे। भारतीय पुलिस सेवा में होने के बावजूद इनके परिवार के लोग इस बात से सहमत नहीं थे कि ये वर्दी पहने और ऐसी जगहों पे ऐसी नौकरी करें जिनमें कई जगहों पे ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। ऐसी नियुक्तियां होती हैं, लगातार खराब लोगों से मुलाकात होती है। इस पुस्तक में यह भी दर्ज है कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से इनको सीधे पटना का डीआईजी बनाया था, किस तरह से उन्होंने बुलाया और डांट डपट के बीच इनको नियुक्त कर दिया गया। तमाम मुख्यमंत्रियों के अनुभव, पुलिस बल के अनुभव, पुलिस बल में जो काम करती हैं स्त्रियां, इनके बॉसेस की पत्नियां, उनकी बातें, मतलब जितनी भी तरह के अनुभव हो सकते हैं बिहार जैसे कठिन राज्य में, झारखंड जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में जातीय और एक रूढ़िवादी समाज के भीतर एक पहली महिला पुलिस अधिकारी ने उस समूचे समय को किस तरह से दर्ज किया, किस तरह से सहकर्मियों के साथ उसने अपना समय उनको किस रूप में दर्ज किया, किस तरह से दबंगों की भूमिका थी और उनसे जूझते हुए उन्होंने अपने जीवन को कहाँ तक पहुँचाया। मंजरी जारूहार की यह पुस्तक मैडम सर इस बात को बताने की भी कोशिश करती है, इस संस्मरण के माध्यम से वह आज की सभी लड़कियों के सामने यह उदाहरण रखती हैं कि चाहे तुम्हारे जीवन की स्थितियां कुछ भी हों, अगर तुम दृढ़ प्रतिज्ञ हो और करना चाहो तो जीवन के किसी भी मोड़ पर कुछ भी कर सकती हो। मंजरी जारूहार का बचपन चाहे जितना भी समृद्ध रहा हो, उन्होंने अपने जीवन में उनकी शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी रूढ़ियाँ, पारिवारिक बेड़ियों ने उनको जिस तरह से जकड़ा था, अंततः शिक्षा ने और उनकी अपनी लगन ने वह मिसाल कायम की जो इतिहास बन गया। यह पुस्तक न केवल सही मूल्यों और न्याय की भावना की तरफ, बल्कि लड़कियों को एक प्रेरणा के रूप में भी उनके लिए उपयोगी है। हर लड़की को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए।
पुरुष को भी पढ़नी चाहिए। और जो लोग भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिंदी भाषी प्रदेशों में हैं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी की पुस्तक खरीद कर पढ़ें, हिंदी पढ़ते हैं तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीद कर पढ़ें। इस पुस्तक को राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है कुल 326। रंजना श्रीवास्तव ने बहुत ही सरस अनुवाद किया है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में अनुवाद के अध्यापन से भी जुड़ी रही हैं। मन्नू भंडारी, सरयू शर्मा की कहानियों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसके अलावा अनअकस्टम्ड अर्थ, लिडिया एविलो की चेखो इन माई लाइफ, स्टेफन स्वाइग द्वारा लिखित पुस्तक बेल्जैक की जीवनी का भी अनुवाद किया है। तो इस तरह से अनुवाद में उनकी अपनी दक्षता है जो इस पुस्तक को पाठ के रूप में भी सहज और सरल बनाती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।